कवि हृदय, ओजस्वी वक्ता, राजनीति के अजात शत्रु, प्रखर राजनीतिज्ञ, विकास पुरुष, भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती का आज शताब्दी वर्ष है। 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने वाले एक स्कूल शिक्षक के परिवार में अटल जी का जन्म हुआ। अटल जी को काव्य कला उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी जी से विरासत में मिली। आर्य समाज और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में पोषित हुए अटल जी ने विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही राजनीति का ककहरा सीख लिया था। वे अपने ओजस्वी भाषणों से पहचाने जाने लगे। बतौर पत्रकार अपना करियर शुरू करने वाले अटल जी ने राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन का संपादन किया। साल 1951 में अटल जी जनसंघ से जुड़े। उम्र के तीसरे दशक के दौरान ही वे राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र यानी दिल्ली पहुंच गए थे। अटल जी ने पहली बार 1953 में लोकसभा का उपचुनाव लड़ा था, मगर उन्हें असफलता हाथ लगी। 4 साल बाद हुए 1957 के आम चुनावों में अटल जी ने बलरामपुर से जीत हासिल की और इसके बाद 1967 से 2004 के बीच वे 9 बार लोकसभा पहुंचे। आपातकाल के दौरान अटल जी कई महीनों तक जेल में रहे। 1977 में जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो इस सरकार के विदेश मंत्री रहे। अटल जी देश के पहले विदेश मंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देकर भारत को गौरवान्वित किया था। 1980 में भाजपा की स्थापना हुई और अटल जी इसके अध्यक्ष बने। अटल जी की ऊर्जा और भाषणों के साथ साथ भाजपा की नीतियों ने जनता को पार्टी के प्रति आकर्षित किया। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। साल 1996 में पहली बार अटल बिहारी देश के प्रधानमंत्री बने। हालांकि इस साल उनकी सरकार कुछ ही दिन चल पाई। अटल जी दूसरी बार 1998 में प्रधानमंत्री बने और उनकी सरकार 13 महीने ही चल सकी। इतने कम समय में अटल जी ने पोखरण में परमाणु परीक्षण कर भारत को न्यूक्लियर पावर बना दिया था। आर्थिक प्रतिबंध हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सके, रक्षा संबंधी फैसले करने से हमें विरत नहीं कर सके, लेकिन परीक्षण के साथ हमने ये भी ऐलान किया कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। भारत के शांतिपूर्ण रवैये का फायदा उठाकर जब पाकिस्तान ने कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा किया तो अटल जी के नेतृत्व में भारत के वीर सैनिकों ने ऑपरेशन विजय के जरिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। तीसरी बार अटल जी 1999 से 2004 तक प्रधानमंत्री रहे। न सिर्फ पहली बार किसी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया, बल्कि कई क्रांतिकारी फैसलों से देश को नई दिशा भी दी। अटल जी ने उस दौर में सत्ता संभाली थी जब भारत के लिए परिस्थिति अनुकूल नहीं थी। अर्थव्यवस्था डामाडोल हो रही थी। चीन और पाकिस्तान के साथ रिश्ते तनावपूर्ण थे। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले लगातार हो रहे थे। ऐसे में अटल जी ने न सिर्फ अर्थव्यवस्था को गति दी, बल्कि सामरिक क्षेत्र में भी देश को मजबूत किया। अटल जी के कार्यकाल में सड़कों का जाल बुनने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई। देश की आर्थिकी को गति देने के लिए निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। टेलीकॉम नीति भी लागू हुई। शिक्षा क्रांति के लिए सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ। इतना ही नहीं, उनके प्रधानमंत्री रहते चंद्रयान मिशन को मंजूरी मिली। विज्ञान के क्षेत्र में भारत एक ऊंची उड़ान लेने के लिए तैयार है। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इसका नाम होगा चंद्रयान प्रथम। भारत की जीडीपी में 8% के हिसाब से बढ़ोतरी हुई। विदेशी मुद्रा भंडार भरे और महंगाई दर
4% से कम रही। गठबंधन में रहकर सरकार चला रहे अटल जी जब भाजपा के कुछ संकल्पों को मजबूरन पूरा नहीं कर पाए तो उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि एक दिन इन संकल्पों की पूर्ति होगी। हमें इसलिए दोषी ठहराते रहे हैं कि हम राम मंदिर बनाना चाहते हैं, 370 हम खत्म करने की बात कर रहे हैं, हम देश की एकता कैसे कायम रखेंगे? शादी ब्याह का समान कानून हो, भले ही संविधान में लिखा हो, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी हो, आप कैसे कह सकते हैं? अगर आप कहेंगे तो आप देश की एकता के तोड़क होंगे। और हम अगर कहते हैं कि नहीं, ये हमारे इस समय के कार्यक्रम में नहीं है, हाँ इस समय का इसलिए कि हमें बहुमत नहीं है। अटल जी के इस कथन के 1.5 दशक बाद फिर वो समय आया जब केंद्र में भाजपा की बहुमत की सरकार बनी। मोदी सरकार ने भाजपा के संकल्पों और अटल जी के सपनों की पूर्ति की ओर कदम बढ़ाए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 का पतन हुआ और अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ। शासन को सुशासन तो स्वराज को सुराज में बदलने का जो संकल्प अटल जी ने अपने कार्यकाल में लिया था, उसे बतौर प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल प्रेरणा से बीते 10 वर्षों में सुशासन की ऐसी आधारशिला रख दी जिसका इंतजार देश को दशकों से था। बीते 10 वर्षों से आम लोगों की बेहतरी और कल्याण के लिए काम कर एक पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध रही है। मोदी सरकार में नागरिकों को तकनीक के माध्यम से सीधे सरकार से जोड़कर शासन में भागीदार और अधिकार संपन्न बनाया गया। मोदी जी ने नीतिगत सिद्धांत अपनाकर अटल जी के अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण को कार्यान्वित किया। राष्ट्र प्रथम, नागरिक प्रथम आज सरकार का ध्येय है। वंचितों को वरीयता सरकार की प्राथमिकता है। मोदी सरकार में अटल जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके जन्म दिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस घोषित कर एक आदर्श जीवन शैली के राजनेता और प्रधानमंत्री के रूप में उनकी सेवा का जहां सम्मान किया, वहीं राजघाट पर उनकी समाधि सदैव अटल बनाकर हर भारतवासी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को उनकी 100वीं जयंती पर संपूर्ण राष्ट्र की ओर से शत शत नमन।